जय हिंद दोस्तों। तो देखिए, रेलवे ग्रुप डी के अंदर अगर आपने इन 5 जोन से फॉर्म भरा है तो कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये 5 जोन ऐसे हैं जहां पर क्या फॉर्म भरे गए हैं और कितनी यहां पर पोस्ट है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कितना यहां पर सीट कंपटीशन रहने वाला है, सारी चीज़ें डिटेल के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी, हालांकि पिछली बार की कट ऑफ से इस बार की कट ऑफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ थी वो यहां पर ज़्यादा थी और इस बार जो है सीट की संख्या भी ज़्यादा है, तो इसीलिए कट ऑफ थोड़ा सा पिछली बार से कम रहेगा, लेकिन इतना भी कम नहीं रहेगा। तो इसीलिए इन 5 जोन से अगर आपने फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर इलाहाबाद जोन की। तो इलाहाबाद जोन से इस बार जो टोटल पोस्ट है तो वो है 4370। टोटल फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म यहां पर भरे गए हैं 9,11,082 टोटल फॉर्म यहां से भरे गए हैं। अब देखिए, यहां पर फाइट की बात करें तो पर सीट कंपटीशन आपका एक सीट के लिए 192 लोग यहां पर कंपटीशन करेंगे एक सीट के लिए। अब यहां पर बात करते हैं, देखिए पिछली बार यहां से कट ऑफ क्या रही थी। हालांकि पिछली बार की जो कट ऑफ है उसका यहां पर इफेक्ट कुछ भी नहीं पड़ेगा, यानी कि इस बार आपकी जो कट ऑफ है पिछली बार की कट ऑफ से बहुत अलग रहने वाली है। और ये जो कट ऑफ हम आपको दे रहे हैं, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। और इस बार आपका क्या कट ऑफ रह सकता है उस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, पिछली बार जो यूआर का कट ऑफ था वो यहाँ पर इलाहाबाद जोन से था 74.5 और ओबीसी का जो कट ऑफ था वो था यहाँ पर 69.7 और एससी का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 69.9 और एसटी का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 50.1। ईडब्ल्यूएस यहाँ पर कैटेगरी उस टाइम पर थी नहीं। और आपको एक चीज़ और बता दें कि उस टाइम पर ये जो वैकेंसी है ये आरआरबी ने पूरी कराई थी, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ये वैकेंसी ली थी। अब बात करते हैं कि इलाहाबाद जोन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है। तो यहाँ देखिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आरआरबी का जो इलाहाबाद जोन है, सॉरी आरआरसी का जो इलाहाबाद जोन है, यहाँ से इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है वो जनरल का यहाँ पर 71 प्लस रहने वाला है। यानी कि अगर आप 71 प्लस लेकर आते हैं तो आप सेफ हैं यहाँ पर इलाहाबाद जोन से। अगला है यहाँ पर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर यहाँ पर आपको कम से कम 65 प्लस लेकर आना पड़ेगा। यहाँ पर जो मार्क्स मैं आपको बता रहा हूँ एक्सपेक्टेड, ये सभी रॉ मार्क्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम बात आपको बता रहे हैं किसकी, रॉ मार्क्स की। तो यहाँ देखिए 71 प्लस आपका रहेगा जनरल के लिए और यहाँ पर 65 प्लस अगर आप लेकर आते हैं ओबीसी के अंदर तो आप सेफ हैं। एससी की बात करें तो एससी के अंदर आपको कम से कम यहाँ पर 52 प्लस लेकर आना पड़ेगा इलाहाबाद जोन से। और एसटी की बात करें तो एसटी में यहाँ पर आपको 55 प्लस लेकर आना पड़ेगा इलाहाबाद जोन से अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखिए, ईडब्ल्यूएस के अंदर आपको 62 प्लस यहाँ पर लेकर आने पड़ेंगे इलाहाबाद जोन से। अगला है यहाँ पर देखिए जयपुर। यहाँ देखिए, पिछली जो वैकेंसी है ये आरआरबी ने ली थी, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो पिछली बार अजमेर ले लिया था, लेकिन इस बार आरआरसी से एग्जाम को ले रहा है। तो यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो है वो यहाँ पर आता है अपना जयपुर। टोटल पोस्ट जो है जयपुर से वो है यहाँ पर 5249 पोस्ट यहाँ पर टोटल जयपुर से है। और टोटल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 9,61,027 फॉर्म यहाँ से टोटल फिल किए गए हैं। यहाँ पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 183 का कंपटीशन रहने वाला है। यूआर के जो पिछली कट ऑफ यहाँ पर अजमेर बोर्ड से थी वो थी यहाँ पर 73.7। ओबीसी की बात करें तो यहाँ से कट ऑफ रही थी 70.1 और एससी की जो कट ऑफ रही थी 63.3 और यहाँ एसटी की कट ऑफ रही थी 60.6। अब बात करते हैं यहाँ पर इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है या इस बार का जो आपका सेफ स्कोर रहने वाला है यहाँ पर जयपुर से, वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ देखिए, जयपुर से अगर हम बात करें जनरल की तो यहाँ पर 70 प्लस आपको लेकर आना पड़ेगा। अगर आप 70 प्लस लेकर आते हैं तो जयपुर जोन से आप सेफ हैं। उसके बाद बात करें यहाँ पर ओबीसी की तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 66 प्लस आपको लेकर आना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर सेफ हैं। बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर 61 प्लस आप लेकर आइए तो आप जयपुर जोन से सेफ माने जाएंगे। अब बात करें यहाँ पर एसटी की तो एसटी के लिए यहाँ पर जयपुर जोन से 59 प्लस आपको लेकर आना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 63 प्लस आपको कम से कम रॉ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने बिलासपुर जोन पर। तो देखिए, बिलासपुर जोन से यहाँ पर 1669 वैकेंसी यहाँ पर है। तो देखिए 1669 यहाँ पर टोटल पोस्ट हैं और यहाँ फॉर्म कितने भरे गए हैं। तो यहाँ टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो आपके भरे गए हैं 2,83,221 फॉर्म यहाँ से टोटल भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 170 का है। यहाँ देखिए इलाहाबाद जोन से कितना तगड़ा कंपटीशन था और यहाँ देखिए 170 का कंपटीशन बिलासपुर जोन से भी आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हम बात करें अगर यूआर की जो लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी 2018 की जो कट ऑफ रही थी वो रही थी यहाँ पर 70.2 कट ऑफ यहाँ पर रही थी बिलासपुर से जनरल की और 66 यहाँ रही थी यहाँ पर ओबीसी की और 59.5 यहाँ पर रही थी
आपके एससी कैटेगरी की, और एसटी की यहाँ पर रही थी 52.7। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी उस टाइम पर थी नहीं, तो यहाँ पर इसकी कट ऑफ नहीं दी गई है। अब यहाँ पर बिलासपुर की जो इस बार की कट ऑफ है, यानी कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड आपको जो मार्क्स लेकर आने हैं, रॉ मार्क्स वो लेकर आने हैं। यहाँ पर जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो 68 प्लस का आपका यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा रॉ मार्क्स। और अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 65 प्लस, और बात करें अगर यहाँ पर एससी की, तो एससी के लिए यहाँ पर 59 प्लस का रॉ मार्क्स आपका सेफ रहेगा। बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी के लिए आपका यहाँ पर 55 प्लस यहाँ पर सेफ स्कोर रहेगा। बात करें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ देखिए अच्छी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कम से कम आपको यहाँ पर 68 प्लस यहाँ पर रॉ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हाजीपुर की, तो देखिए पिछली बार जो एग्जाम लिया था ये आरआरबी ने लिया था, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आरआरबी के लिए यहाँ पर पटना था, लेकिन इस बार जो है एग्जाम आरआरसी ले रहा है, तो आरआरसी के लिए यहाँ पर हाजीपुर जोन आता है। तो यहाँ देखिए टोटल जो पोस्ट है यहाँ से 3563 टोटल पोस्ट है, और यहाँ पर टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं वो भरे गए हैं 5,73,340 यहाँ पर टोटल फॉर्म यहाँ भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 161 का है, और पिछली बार की कट ऑफ यहाँ पर देखें तो 77 थी यहाँ पर जनरल की, और यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ थी 72.51, और यहाँ एससी की कट ऑफ थी 61.64, और बात करें यहाँ पर एसटी की कट ऑफ की तो 58.20 यहाँ पर कट ऑफ थी यहाँ पर एसटी की। अब बात करते हैं इस बार आपको यहाँ पर हाजीपुर जोन से लगभग कितने मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। देखिए हाजीपुर जोन से अच्छा खासा कट ऑफ यहाँ जाएगा, तो 73 प्लस यहाँ पर जनरल कैटेगरी को लेकर आने पड़ेंगे, तब जाकर आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं हाजीपुर जोन से। बात करें यहाँ पर ओबीसी की, तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 68 प्लस मार्क्स रॉ मार्क्स लेकर आना जरूरी है। बात करें यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी के लिए यहाँ पर 60 प्लस मार्क्स लाना जरूरी है। और बात करें यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पर 58 का प्लस का रॉ मार्क्स आपका सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 64 प्लस मार्क्स आपको यहाँ से लेकर आना पड़ेगा। अब चलते हैं अपने अगले जोन पर, तो अगला जोन है हमारा गोरखपुर। तो यहाँ देखिए गोरखपुर से टोटल फॉर्म की बात करें तो 4200 यहाँ पर टोटल पोस्ट निकाली गई हैं, और यहाँ टोटल फॉर्म जो फिल किए गए हैं वो किए गए हैं 6,20,825 फॉर्म यहाँ पर भरे गए हैं। पर सीट कंपटीशन की बात करें तो 155 का है। आपका जो यहाँ पर सारा कुछ डिपेंड करेगा, यहाँ पर सीट कंपटीशन के हिसाब से डिपेंड करेगा। पिछली बार की जो कट ऑफ है वो यहाँ ज़्यादा मायने नहीं रखती है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया कि पिछली बार का यहाँ पर कट ऑफ क्या रहा था। तो यहाँ देखिए गोरखपुर से जो जनरल का कट ऑफ था 73.9 था, और यहाँ ओबीसी का कट ऑफ 69.2 था, और यहाँ 60.9 रहा था यहाँ पर एससी का कट ऑफ, और 54.3 रहा था यहाँ पर एसटी का कट ऑफ। अब यहाँ बात करते हैं कि गोरखपुर जोन से आप कितने पर यहाँ सेफ हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 70 प्लस आपको यहाँ गोरखपुर जोन से लाने पड़ेंगे, तब आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकते हैं। 67 प्लस पर यहाँ पर सेफ माने जाएंगे ओबीसी के कैंडिडेट, और यहाँ पर एससी की बात करें तो 60 प्लस यहाँ पर एससी कैंडिडेट को लाना जरूरी है। और बात करें यहाँ पर एसटी की, तो एसटी के लिए यहाँ पर 55 प्लस का रॉ मार्क्स जो है यहाँ पर सेफ रहेगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 प्लस यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेफ रहेगा। अब बात करते हैं दिल्ली जोन की, तो यहाँ देखिए पिछली बार आरआरबी ने लिया था, तो आरआरबी के टाइम पर ये चंडीगढ़ था, तो ये कट ऑफ जो दे रखी है चंडीगढ़ की दे रखी है, क्योंकि पिछली बार आरआरबी ने एग्जाम लिया था 2018 का, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और यहाँ देखिए दिल्ली से सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 13,153 सीटें हैं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर फॉर्म भी सबसे ज़्यादा भरे गए हैं, यहाँ फॉर्म भरे गए हैं 19,03,729 फॉर्म यहाँ से भरे गए हैं। पर सीट कॉम्पिटिशन की बात करें तो 144 का यहाँ पर सीट कंपटीशन है। पिछली बार का जो कट ऑफ था वो 75.07 था जनरल के लिए, और ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर रही थी 68.55, और यहाँ एससी की कट ऑफ रही थी 64.39, और एसटी की कट ऑफ रही थी 55.13। अब यहाँ देखिए इस बार का आपका सेफ जोन क्या रहे, सेफ स्कोर क्या रहेगा दिल्ली से, तो दिल्ली से इस बार यहाँ पर 70 प्लस यहाँ पर जनरल के लिए, और बात करें यहाँ पर ओबीसी के लिए तो 66 प्लस कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी के लिए यहाँ 60 प्लस का रॉ मार्क्स आपको लेकर आना पड़ेगा। और बात करें हम यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी के लिए यहाँ पर 54 प्लस का रॉ मार्क्स लेकर आना पड़ेगा। बात करते हैं यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 63 प्लस रॉ मार्क्स लेकर आना जरूरी है। अब यहाँ पर बात देखिएगा एक चीज़ कि पिछली बार का जो कट ऑफ था कोलकाता का, तो कोलकाता का कट ऑफ बहुत ही हाई चला गया था, लेकिन इस बार कोलकाता का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा, क्योंकि इसे आरआरसी के अंदर 2 जोन में बांटा गया है। पिछली बार जो ये एग्जाम लिया था ये आरआरबी ने लिया था, तो यहाँ कोलकाता का जो कट ऑफ था
वो यहाँ पर 80.57 था, जबकि ओबीसी का जो कट ऑफ था वो था 71.77, एससी का था 71.60 और एसटी का था यहाँ पर 55.76। लेकिन इस बार जो है इसे 2 जोन में बांटा गया है, यहाँ पर ईआर कोलकाता यानी कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। देखिए दोनों से अलग अलग यहाँ पर फॉर्म निकाले गए हैं, और यहाँ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात करें तो यहाँ से 107 का पर सीट कंपटीशन है, और यहाँ पर साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से यहाँ पर 100 का पर सीट कंपटीशन हो जाता है। तो इस बार जो कट ऑफ है पिछली बार से बहुत ही कम जाएगा, पिछली बार जैसा यहाँ पर कट ऑफ कोलकाता से नहीं जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और तैयारी अच्छे से करते रहिए, क्योंकि देखिए आपका जो एग्जाम है जुलाई में यहाँ पर बताया गया है टेंटेटिव डेट आपको, लेकिन जुलाई में अभी एग्जाम हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नया टेंडर यहाँ पर जाएगा, नई इसी यहाँ पर कंडक्ट होगी, उसके बाद आपके एग्जाम के बारे में यहाँ आएगा और उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है आपका एग्जाम थोड़ा सा आगे चल जाए, लेकिन इतना भी ज़्यादा आगे नहीं जाएगा। आप अपनी तैयारी जुलाई मानकर ही करते रहें और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।